टू द अकाउंटेंसी क्लास ऑफ 12th एंड आज हमने टॉपिक लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है पास्ट एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम इसको बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस साल बोर्ड के एग्जाम्स में ये टॉपिक आ चुका है, बड़े क्वेश्चन में आ चुका है। फ्रीक्वेंसी इस टॉपिक के आने की काफी ज्यादा है। डिफिकल्टी लेवल अगर स्टूडेंट व्यू पॉइंट से बताएं तो पूरे चैप्टर में इस टॉपिक पर हमें ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो 11th का टॉपिक हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो काफी हद तक इस टॉपिक में हमें काम आएगा, क्योंकि ये भी पार्टनरशिप के बुक्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप, या अगर हम तीसरा नाम देना चाहे तो हम इसको बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए होता क्या है, हम पार्टनरशिप की बुक्स बना रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी समझा कि हमने बनाया एक पार्टनरशिप बिजनेस में हमने बनाया P&L अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमारी डीड को और पार्टनरशिप के प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करता है। हमने डीड के अकॉर्डिंग रिजर्व बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया, फिर बचे हुए प्रॉफिट यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में उनके अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर ये सारे काम एज पर डीड या एज पर प्रोविजन हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको देने में कोई गलती हो गई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें देना था एट द रेट 6%, हमने 5% दे दिया, हमने 7% दे दिया, या हम देना भूल गए। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना है, हमने चार्ज किया, मान लेते हैं कि रेट थी 10% पर एनम, हमने चार्ज किया एट द रेट 8% पर एनम, या हमने चार्ज किया एट द रेट 12% पर एनम, या हमने चार्ज नहीं किया यानी गलती हो गई। इसी तरह से बहुत सारी गलती हो सकती है। पार्टनर को हमें सैलरी देनी थी, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, या देना भूल गए। पार्टनर को हमें कमीशन देना था, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, या हम देना भूल गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, लेकिन हमने किसी और प्रोपोर्शन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये सारी गलती करने के बाद हमने पार्टनरशिप की बुक्स गलत चीजों के साथ हमने पार्टनरशिप के बुक्स को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर हमें इन गलतियों का पता चलता है कि लास्ट ईयर यानी हमें 1 अप्रैल 20 को हमें यह पता चलता है कि जो बुक्स हम 1920 लास्ट ईयर में क्लोज कर चुके हैं, उस ईयर में हमने कुछ गलती कर दी। अब हम उनका रेक्टिफिकेशन ईयर के बिगिनिंग में करेंगे, और ईयर के बिगिनिंग में उनका रेक्टिफिकेशन हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। इसका रीजन ये है कि अब हम डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते। जैसे हमने सैलरी नहीं दी, ए को सैलरी नहीं दी, अब हम डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। रीजन अगर हमने इस साल ये एंट्री बना ली कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो हमारे इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। बिकॉज द एरर इज रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर, ये एरर हमारे पिछले साल से रिलेटेड है। तो पिछले साल की गलती को अगर हम एज इट इज एंट्री पास करके इस साल सुधारते हैं, तो हमारे इस साल का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, विच इज वायलेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए हम जो भी एंट्रीज करेंगे, हम जो भी रेक्टिफिकेशन करेंगे, वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। और इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टॉपिक का नाम पास्ट क्यों है, बिकॉज एरर इज रेक्टिफाइड रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। कैसे रिलेटेड, कैसे रेक्टिफाई करना है,
थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रीजन, क्योंकि अगर हमने सैलरी अकाउंट को वापस से डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस से डेबिट कर दिया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, which is against matching principle. So that is why entries are passed at the beginning of year through partners capital or current account, and since the entry is passed at the very beginning of financial year related to previous year, that is why such rectification is called past adjustment. So definition मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट करिएगा इसको। Past adjustment refers to rectification of errors in the books of partnership at the beginning of financial year related to previous year, at the beginning of financial year through partners capital और current account, and the errors are related with previous year. अब हमारे सिलेबस में सीबीएसई 12th के सिलेबस में पास्ट एडजस्टमेंट किन किन एरर्स का है, तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ कि हमारा सीबीएसई का 12th का सिलेबस बोलता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ 4 एरर्स से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपको पूछी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल की मैं स्ट्रेटेजी बता दूं कि शुरू में हम एक एक एरर का रेक्टिफिकेशन करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, सिर्फ पार्टनर की सैलरी से रिलेटेड, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। फिर क्वेश्चन अगर 3 से 4 नंबर का बनेगा तो कोई 2 एरर्स को मिला के आपको दे देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी कम या ज्यादा दे दी। फिर 3 से रिलेटेड 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप अपने डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड अब लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स। So let's start with numerical। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, A and D are partners sharing in 3:2. On 1st April 19, their capitals were ₹5 lakh and ₹6 lakh respectively, on which interest on capital at the rate 8% per annum was omitted for the year 1920. Pass single adjustment entry on 1st April 20। देखिए क्वेश्चन को पहले ढंग से समझिए। This question carry only 1 mark, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका डिफिकल्टी लेवल इतना ही है। ईयर है 2019-20 और हमें रेक्टिफिकेशन करना है 1st अप्रैल 20, यानी करंट ईयर हो गया हमारा 2021 के बिगिनिंग में हमें एरर का रेक्टिफिकेशन करना है एंड इट इज रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर। यहां से क्वेश्चन हमें समझ में आता है कि ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का, क्योंकि क्वेश्चन की लाइन में कहीं रेक्टिफिकेशन का वर्ड नहीं रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको मिलेगा पास्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो लास्ट ईयर हुआ क्या, हमारी जो कैपिटल थी, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो 5 लाख और 6 लाख थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने लास्ट क्लासेस में भी ये डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ना तो एडिशनल कैपिटल है, ना हमारे पास कैपिटल विड्रॉन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में न्यूमेरिकली हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब हमें क्वेश्चन की बात समझ में आ गई कि लास्ट ईयर एक गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए। अब हम डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते, मैं फिर बोल रहा हूं, बिकॉज एरर इज रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर। तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू डीस कैपिटल, क्योंकि अगर हमने इस साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हमने डेबिट कर दिया तो हमारा इस साल का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, व्हिच विल बी वायलेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सी बात, जनरलाइजिंग रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम पार्टनर को कोई भी एप्रोप्रिएशन देंगे तो एक तरफ पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरफ फर्म का प्रॉफिट कम होंगे या फर्म को लॉस होंगे। एक ही बात है कि फर्म के प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे या फर्म के प्रॉफिट्स कम होंगे। तो फर्म को अगर लॉस होगा तो उस लॉस को बियर भी कौन करेंगे? पार्टनर। लेकिन बियर करने का रेशियो होगा 3:2, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में दिया जाएगा।
तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकली। यहां पे मैंने लिखा आंसर A is कैपिटल, B is कैपिटल और फर्म। अब मैंने लिखा एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट। 5 लाख पर 8%, 40,000 का इंटरेस्ट दिया ए को। 6 लाख का 8%, 48,000 का इंटरेस्ट दिया। तो अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो ए का कैपिटल इंक्रीज होगा, बी का कैपिटल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन फर्म को हो गया लॉस। कितने का लॉस? 88,000 का फर्म को हो गया लॉस। तो हमने ए की कैपिटल को बढ़ाया, क्रेडिट किया, बी की कैपिटल को क्रेडिट किया और फर्म का लॉस हो गया। अब मैंने बोला इस लॉस को बियर कौन करेंगे? पार्टनर। तो उससे पार्टनर का कैपिटल कम होगा। तो इधर मैंने लिखा लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट इन 3:2। 3:2 में 88,000 के लॉस को अगर हम 3:2 में बियर करवाते हैं, 5 1 जा 5, 0 0, 6 3 जा 18, 21 22, तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट 3:2 में ए विल बियर 52, 800 से ए का कैपिटल कम हो जाएगा, बी का कैपिटल 35 200 से कम हो जाएगा। इस तरह फर्म के इस 88,000 के लॉस को हमने बियर कर दिया, तो ऑब्वियसली यहां आएगा नील। अब अगर मैं बोलूं क्रेडिट का मतलब ए का कैपिटल बढ़ेगा, ए को 40,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट से ए का कैपिटल कम होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए का कैपिटल 40,000 क्रेडिट, लेकिन 52,800 से डेबिट। यानी अगर मैं बोलूं कि नेट इफेक्ट तो 12,800 से ए का कैपिटल डेबिट होगा। और यहां पे अगर हम बोले ए का कैपिटल 48,000 से क्रेडिट, 35,200 से डेबिट, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी का कैपिटल 12,800 से क्रेडिट होगा। यानी अब हम एक एंट्री बना सकते हैं। इस कैलकुलेशन को मैं कर देता हूं डिलीट। ये था हमारा वर्किंग नोट, और अब हम एक एंट्री बना सकते हैं 1 अप्रैल 20 को कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट 12,800 being error rectified। यानी ए अपनी कैपिटल में से 12,800 बी को अगर दे दे तो लास्ट ईयर की इस एरर का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। इस तरह से हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। एक एडजस्टमेंट अगर हम पार्टनर को कोई इनकम देंगे तो फर्म का प्रॉफिट कम होगा, फर्म को लॉस होगा, इस लॉस को भी पार्टनर बेयर करेंगे। सो दिस वाज इनिशियल न्यूमेरिकल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बेसिकली हमने फोकस किया है अगर एरर रिलेटेड है पार्टनर की सैलरी से। तो क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन 3:2 ड्यूरिंग 2019-20 ए सैलरी ₹15,000 वाज ओमिटेड। ए की सैलरी 15,000 थी जो हम ओमिट कर गए, हमने सैलरी को नहीं दी है। पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 1 अप्रैल 20। आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 20 को।
देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट, मैंने बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है। अब आपको सिंपल तक लगेगा, अगर थ्योरी होगी, थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो आपको ट्रिकी लग सकता है, बट ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन में जहां कैपिटल्स आर फिक्स्ड है वहां पे एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट से करने हैं। किससे करने हैं? करंट अकाउंट से। देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो गलती है कि पिछले साल हमने ए को 15,000 सैलरी एंड द सैलरी इज पेबल 15,000 पर क्वार्टर। एज सैलरी रुपीज, एज क्वार्टरली सैलरी रुपीज 15,000 was omitted। तो अब वापस वही थ्योरी, अगर हमने सैलरी अब हम देंगे तो पार्टनर का करंट अकाउंट, इस बार हमने लिया करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बढ़ेगा, सो हमने करंट अकाउंट को क्रेडिट किया, फर्म को हो गया लॉस, फर्म के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, डेबिट, और इस लॉस को अल्टीमेटली बियर करेंगे पार्टनर्स। इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। तो 60,000 को अगर हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया लॉस को, तो ए विल बियर 36,000, 60,000 into 3/5 36,000, बी विल बियर 24,000, 60,000 into 2/5। तो 36,000 से ए का करंट अकाउंट डेबिट, 24,000 से बी का करंट अकाउंट डेबिट, और फर्म का ये लॉस हुआ कॉम्पनसेट यानी नील। यानी जब हमने नेट इफेक्ट निकाला तो आया ए को 60,000 देना है, 36,000 रुपीस लेना है, डेबिट किया है, तो नेट इफेक्ट आया कि ए को 24,000 क्रेडिट यानी देना है, बी से 24,000 लेना है। तो हमने एंट्री बनाई बी's करंट अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि बी अगर ए को 24,000 रुपीस दे दे, then the error will be rectified at the beginning of the year. So this was simply question related to rectification of error of partner salary. Let's take one more numerical for past adjustment. इस थर्ड न्यूमेरिकल में हमने टॉपिक लिया है, अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमसे कोई एरर हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है, क्योंकि आज हमारा इस क्लास में बेसिक कंसेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट का हमने स्टार्ट किया है। सो क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर। थर्ड क्वेश्चन, शेयरिंग इन 3:2 ड्यूरिंग 2019-20 firm's profits ₹6 lakh were distributed among partners as they don't have any deed. Pass single adjustment entry on 1st April 20। हुआ ये कि 2019-20 में फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मानो उनके बीच में कोई डीड नहीं है। तो डे 1 आपको याद में रखना पड़ेगा, if partnership deed is silent, they don't have any partnership deed, in which ratio profits are distributed। अगर डीड नहीं होती तो प्रॉफिट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा था। सॉरी, जबकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 3:2। यानी गलती अब हमें ये समझ में आई है, कंक्लूजन ये है कि हमें पिछले साल के 6 लाख के प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो लेट्स रेक्टिफाई द एरर। सॉल्यूशन में वापस ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, फर्म का प्रॉफिट्स, हमने पहले लिखा एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग प्रॉफिट्स टेकन बैक, जो हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वापस ले लेंगे। अगर हम वापस लेंगे तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, कम करेंगे डेबिट। किस रेशियो में दे दिया था, इक्वल। 3 लाख रुपीस ए से वापस ले लिया, 3 लाख रुपीस बी से वापस ले लिया, फर्म में 6 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिया। यानी इस एडजस्टमेंट को करने से फर्म को हुआ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सही रेशियो में, दैट इज 3:2। तो हमने लिखा एडजस्टमेंट फॉर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन 3:2। 6 लाख को अगर हम 3:2 3/5 तो ए को मिलेगा 360, बी को मिलेगा 2,40,000। इस तरह से 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ऑब्वियसली यहां पर इफेक्ट आएगा नील। अब अगर इसका हम कंपैरेटिवली इफेक्ट देखें, नेट इफेक्ट देखें, तो ए को 3 लाख रुपीस ए से लेना है, जबकि 360 ए को देना है, तो नेट
ए को 60,000 देना है, 60,000 का क्रेडिट बैलेंस, बी से 3 लाख रुपीस लेना है, 240 हमें देना है, तो 60,000 बी से हमें लेना है। तो हमने एंट्री बना ली, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 60,000। So this was simple question related to rectification of error, past adjustment if the error is related with profit sharing ratio, distribution of wrong profits. Let's take one more numerical for better understanding of past adjustment. मैंने आपको बोला कि हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक हैं। अभी हमने 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए। फर्स्ट वाज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड हमारा बेस था पार्टनर को सैलरी देना, ओमिट हो गए। थर्ड हमारा बेस था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर हमसे गलती हो गई, हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ एरर कर दी और उस एरर का रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल, वापस मैं आपको बोलूंगा फॉर 1 और 2 मार्क्स हमने इस क्वेश्चन को लिया है। फिर आपको बता दें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए, कैसे हमें इंटरेस्ट निकालना है, रेगुलर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हम कैसे चार्ज करते हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स पर हमें इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है। These things are obviously very essential for better understanding of this topic. So question number 4 है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। A and B are partners sharing in 3:2. During 2019-20, A withdrew rupees 5,000 at the beginning of every month, and B withdrew rupees 50,000 during the year on which interest on drawings at the rate 6% per annum was omitted. Pass single adjustment entry on 1st April 20. हमें 1st April 20 को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ए का ड्राइंग था, ए ने ड्राइंग किया 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो रिकॉल करते हैं, इफ द पार्टनर ड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 12 मंथ्स का अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर है, पार्टनर अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर ड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड होता है 6.5 मंथ्स। एंड लमसम अमाउंट ड्राइंग की दी हुई है, जैसे कि बी के केस में दिया हुआ है, डेट टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम पीरियड 12 मंथ्स का है, तो उसका आधा यानी 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं। तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक वर्किंग नोट बनाया। टोटल ड्राइंग्स ए के 60,000, एवरेज पीरियड 6.5/12 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है और रेट 6/100। बी का टोटल ड्राइंग्स 50,000, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स, रेट 6%। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से नहीं लिया, लास्ट ईयर नहीं लिया 1950 रुपया, और बी से कितना इंटरेस्ट ड्राइंग पर नहीं लिया 1500। सो ये हमने वर्किंग नोट बनाया। अब एज यूजुअल एरर का रेक्टिफिकेशन, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया और अब अगर हम चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट कम यानी डेबिट होगा। तो हमने लिखा एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का कैपिटल 1950 से कम डेबिट किया, बी का कैपिटल 1500 से कम यानी डेबिट किया। तो ऑब्वियसली फर्म को इनकम हुई 3450 का फर्म को हुआ इनकम, और इस इनकम को ऑब्वियसली एंजॉय कौन करेंगे? पार्टनर। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में भी कितना है? 3:2। तो प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट इन 3:2। 3450 को अगर हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3450 इंटू 3/5, 2070 का प्रॉफिट मिलेगा। ए को 1380, 3450 इंटू 2/5 यानी 1380 का प्रॉफिट मिलेगा बी को। इस तरह से फर्म में 3450 से कॉम्पनसेट हो गया। और जब हमने नेट इफेक्ट निकाला तो हमने देखा कि ए से 1950 लेना है, जबकि 2070 ए को देना है। तो नेट इफेक्ट आया कि ए को 120 रुपीस देना है, बी से 120 रुपीस लेना है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा चल रहा है। यानी बी से 120 रुपीस अगर बी ए को ट्रांसफर कर दे तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एरर का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। सो
बेसिकली आज की क्लास में हमने सीखा पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हमने थ्योरी में उसमें मीनिंग सीखा और हमने देखा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर हम करेंगे तो पार्टनर को अगर कुछ मिलेगा तो उसका फर्म के प्रॉफिट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन रोइंग चार्ज किया जाएगा तो उसका कैपिटल कम होगा तो फर्म पे उसका पॉजिटिव यानी फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। फर्म के प्रॉफिट्स अगर कम होते हैं या फर्म को अगर लॉस होता है तो अल्टीमेटली पार्टनर को बियर करना पड़ता है। फर्म को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इनकम होता है तो अल्टीमेटली पार्टनर उसको एंजॉय करते हैं। इस पूरी थ्योरी पर बेस्ड है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक, जिसमें आज हमने 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए। अगली क्लास में हम इन्हीं एडजस्टमेंट को 2 से 3 तक बढ़ाएंगे, यानी अगर आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलिए कि उसमें 2 एरर्स करवाई जाएंगी, उनका रेक्टिफिकेशन करवाया जाएगा, या मैक्सिमम 3 एरर्स का रेक्टिफिकेशन आपको करवाया जाएगा। होप यू एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू।